नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ऑल ओवर एनर्जीज रहने वाली हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। टैरो रीडिंग्स ओपन हो गई है, तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, एरीज मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए जून 2023। साथ ही जानेंगे फॉर द एंटायर मंथ किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान और कंसंट्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। पॉजिटिविटी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, कुछ नया आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर एक समय से आप परेशान चल रहे थे, सिचुएशंस थोड़ी सी स्ट्रेसफुल अगर लाइफ में चल रही थी, तो यहाँ पर हमें सन का कार्ड कह रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि एक काफ़ी लंबी रात के बाद में, एक सैडनेस, सॉरो, तकलीफ, स्ट्रेस के बाद में जब सूर्योदय होता है, खुशियाँ लेकर के आता है सूर्योदय, जैसे नया सवेरा आता है, नई एनर्जीज लेकर के आता है, नई पॉजिटिविटी लेकर के आता है। तो यहीं पर यही ये कार्ड भी कह रहा है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो अगर तबीयत भी ख़राब है और अगर कोई और तरीके की स्ट्रेस या परेशानी से भी आप अगर गुजर रहे हैं, तो बस समझ लीजिए कि अब एंड होने वाला है। समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। नेक्स्ट वी हैव गोल्ड फिश, जो कि कह रहा है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो जैसे कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का को अट्रैक्ट करना हो तो फ़िश बहुत ज़्यादा आप उनको खाना खिला सकते हैं, फ़िश की पूजा कर सकते हैं। या जनरली हम घर में रखते हैं मछली, या घर पे नहीं है तो बाहर जाकर के भी हम खाना खिलाते हैं ना फ़िश को। तो एक तरीके से मटेरियल वेल्थ मिल रही है आपको, किसी ना किसी तरीके से आपका ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियली भी एंड स्पिरिचुअली भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। ज़रूरी नहीं है कि मटीरियल है या स्पिरिचुअल अगर ग्रोथ हो रहा है तो दिखे, एट टाइम्स दिखता नहीं है, बट आपको लगेगा थोड़े समय के बाद में कि मुझ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरे अंदर का जो नॉलेज है, जो पावर है, जो मेरा चीज़ों को हैंडल करने का जो नज़रिया है, बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाती है। तो वो समय से दिखता है, काफ़ी समय के बाद भी पता भी लगता है। इंस्टेंटली अगर कुछ नहीं हो रहा है तो टेंशन मत करिएगा, मेरा कहने का बस यही मतलब है। नेक्स्ट वी हैव मैन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन। कोई ऐसा पर्सन, कोई उम्र लायक व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरुष, कोई ऐसा जिनके साथ में आप का कोई रिलेशनशिप हो गया हो, या किसी तरीके से ये आपकी मदद कर रहे हैं या आप इनकी मदद करें। एक तरीके से रिलेशनशिप का मतलब हमेशा रोमांटिक नहीं होता है। इन एनी वे किसी तरीके से आप मिले किसी से, किसी की हेल्प ली या किसी को हेल्प की। नेक्स्ट कार्ड वी हैव बॉक्स, जो कि ये कह रहा है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कुछ पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिविटी तो दिख रही है, कुछ आप रिसीव कर रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकता है, स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ साथ में यहाँ पर अब आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, ये भी कह रहा है ये कार्ड। वी हैव वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। सो कुछ इंफॉर्मेशन आपको या तो लेनी चाहिए जो कि आपकी मदद करेगी। सो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, अगर आप कहीं रुक रहे हैं, कहीं किसी स्ट्रेस में आ रहे हैं, किसी तकलीफ की सिचुएशन में आ रहे हैं, तो मदद लीजिए, यहाँ पर ये कह रहा है ये कार्ड। वी हैव एलिफेंट, जो कि कह रहा है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो बहुत ही सही है, ये जो भी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं ये सही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे कार्ड्स। कोई एक जर्नी पर आप जा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जर्नी में आप फिज़िकली कहीं जा रहे हैं, आप इमोशनली, मेंटली भी कहीं जा रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ से आप कुछ नया सीख करके, कोई नया नॉलेज, कुछ नया सीख करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, प्रोबेबली यू आर नॉट हैप्पी, बट एट द एंड सब कुछ ठीक आपको फील होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो टावर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, जिनको बनाने में, जिनकी जो एक इमारत बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो सॉलिड फाउंडेशन, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही सॉलिड आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। सक्सेस आएगी लेकिन मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच में वाकई में अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको। वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव के साथ साथ में कोई एक नई जर्नी पर आप कहीं जा सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया हो सकता है। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023 वी हैव करियर एंड वी हैव सक्सेस। तो करियर तो मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रही है। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है आपको। चलिए ऑल ओवर एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सो प्लीज़ जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आपके मन में जो भी सवाल है अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, बिजनेस है, रिलेशनशिप्स हैं, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, क्योंकि लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप अपने मन में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एरीज, मेष राशि, चलिए देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही है हमें। आज मैंने 5 कार्ड्स को पुल किया है। लेट अस सी व्हाट वी हैव। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव सेकेंड कार्ड विच इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। सो क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग्स हैं, आप एरीज हैं। आपके पार्टनर के लिए हम ज़ोडिएक साइंस को पुल करेंगे। इस समय मैं ज़ोडिएक साइंस को पुल नहीं कर रही हूँ। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रेस, कुछ ऐसी बात जहाँ पर आपको लगे कि आप स्टक हैं, आप अटके हुए हैं ज़िंदगी के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ उलझन के अंदर आप दिखाई दे रहे हैं, बंधे हुए से मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि ये सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, है ना। ये एक तरीके से आप बंधन में हैं, एक तरीके से घिरे हुए हैं चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप डिस्ट्रेस में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। तो ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको वीक नहीं बनना है, और ऐसे डिसीजंस भी नहीं लेने जो कि आपको और ज़्यादा वीक करें या आपको और ज़्यादा कमज़ोर करें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपनी सोच, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। अपने ही विचारों में, अपने ही विचारों के अंदर आप कैदी बन करके मत रहिए, ये कह रहा है ये कार्ड। सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है स्पेशली, मतलब कि तलवार, मतलब कि जख्म, दर्द, तकलीफ, स्ट्रेस, इससे आपको आगे निकलना है। कुछ सिचुएशंस पेनफुल रहेंगी, लेकिन वो पेनफुल सिचुएशंस में से आपको बाहर निकलना है। साथ ही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपका दिल तोड़ रहा है, जो आपको दुखी कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, किसी की सोच ऐसी हो सकती है जिनके जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की सोच ऐसी होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो उससे आपको बचना है, लोगों के शब्दों से आपको अपने आप को बचाना है।
लोग अगर आपके लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो आप उस आग के अंदर घी मत डालिए नेगेटिव सोच करके। अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, वो ठहराव लेकर के आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये कार्ड हमें कह रहा है कि कुछ रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये काम में हो सकता है, घर परिवार में हो सकता है, आपको हार्ट ब्रेक से गुजरना होगा, इमोशनली स्ट्रेस या ट्रॉमा आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। वी हैव एस ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले एस ऑफ कप्स एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। आई फील अगर हमें चोट लग रही है, अगर हमें घाव पहुंच रहा है, घाव मिल रहा है, तो सबसे पहले जो मलहम लगाने की बारी, जो सबसे फर्स्ट जिनकी आती है, वो हमारी खुद की आती है। दूसरे बाद में आएंगे। पहले आप अपने जख्मों को कुरेदिए मत, ओके, बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि समवेयर यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। हमको ये नहीं करना है, अपने आप को और ज़्यादा हर्ट और ज़्यादा स्ट्रेस मत पहुँचाइए। पहले तो अपने ज़ख्मों को खुद ही मरहम लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जैसे ये कलश, हम लोग कहते हैं ना कि घर में घर प्रवेश कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, तो कलश लेकर के जाते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ नया हो रहा है, और नया होगा तो पॉजिटिविटी भी लेकर के आएगी। लेकिन आपको अपनी सोच का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग से नेगेटिविटी वो नहीं सोचना है। कुछ अच्छी हेल्थ में, प्यार में, हैप्पीनेस में कुछ नया आप कर रहे हैं, कुछ नया रिश्ता भी आ सकता है आपके सामने। अगेन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन ये कह रहा है कि किसी तरीके से धोखा या दर्द या बिट्रेयल, देखिए ये एनर्जी बार बार आ रही है, धोखा, दर्द, बिट्रेयल, परेशानी, डिस्ट्रेस, ये एनर्जी बार बार आ रही है। कार्ड सोर्ड्स के ज़्यादा आए हैं हमारे पास में, तो थोड़ा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। एकदम आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत रखिएगा। आई ऑल्सो फील कि एक बाउंड्री आप सेट कर लीजिए। इस बाउंड्री के अंदर कौन आ सकता है, ये बाउंड्री हेल्दी बाउंड्री है, ताकि आपको कोई एक्सेसिव स्ट्रेस या एक्सेसिव ट्रॉमा ना मिल जाए। तो एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश कीजिएगा, सावधान रहिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा रख करके मत चलिएगा। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक तरीके का स्ट्रेस अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों का आप अकेले सामना कर रहे हैं। जैसे कि घर परिवार में शायद पैसा इस वक्त सिर्फ आप कमा रहे हैं और कोई इतना सद्धर नहीं है, इतना स्टेबल नहीं है जो आप कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, अपने घर परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए शायद दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। तो ऑल इन वे किसी तरीके का स्ट्रेस, बर्डन, परेशानी, कोई बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर आ गया हो, जिम्मेदारियों का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, घर चलाने का हो सकता है, ऑफिस के अंदर भी ये स्ट्रेस आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही मिल गई है, मेरे ही कंधों पर आ गया है। बट अगेन, बहुत कुछ अगर ख़राब हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, ओके। ये स्ट्रेस है, ये परेशानी है, ये आएंगी, ये जाएंगी, कुछ आप नया सीख रहे हैं इस मंथ। मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी फील हो रही है। चलिए एरीज, हम लोग देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स के साथ साथ 15 डेज रीडिंग भी मिल जाएगी एंड देर आर डिफरेंट टॉपिक्स। सो अगर आप नए हैं चैनल पे, काइंडली चेक करें चैनल को। एरीज, मेष राशि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून 2023? लेट अस फाइंड आउट। अगेन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ की एनर्जी आ रही है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ज़ोडिएक साइंस में आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास में आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, राशि, धनु राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन नहीं आई है, डजंट मैटर, हम यहाँ पर सिर्फ
एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, एंड अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही हैं, वेल इनफ। चलिए, लव लाइफ में भी स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है मुझे एरीज, आप लोगों के लिए किसी तरीके का कोई, किसी तरीके का, जैसे हम कहते हैं ना कि बर्डन हो रिलेशनशिप पे, रिश्तों पे, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, कुछ ऐसी बात जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपके रिलेशनशिप में एक केओस लेकर के आ रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस या कुछ प्रॉब्लम लेकर के आ रही है, एंड आपको भी नहीं पता है कि किस तरीके से इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। साथ ही आपके पार्टनर को भी नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। एक तरीके से कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, डिस्ट्रेस दिख रहा है, मिसिंग एनर्जी तो दिख रही है, दूरियां दिख रही हैं। दूरियां हो सकती हैं इमोशनली, फिजिकली आप लोग दूर हो, आप अलग शहर में, वो अलग शहर में है, या सपोज अगर आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन तालमेल जो है वो सेट नहीं हो रहा है, बैठा हुआ नहीं है, सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं, और इन्हीं रीजंस की वजह से रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये रिश्ते का, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, ये रिश्ता आप लोगों को ये लग रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। बहुत सारी जगह पर आप लोग कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सेटल करने की, या ठीक करने की, या इसको नॉर्मल करने की, मगर कोशिशें इतनी हो नहीं पा रही है, सक्सेस में आपको वो कोशिशें सक्सेस में नहीं बदल पा रही हैं, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। सपोज आप लोग दोनों कुछ कम्युनिकेट करना चाहते भी हैं, लेकिन खुलकर के बातें नहीं हो रही, और हमें मैसेज भी यहीं पर ये मिल रहा है कि ये जो मंथ आ रहा है आपके लिए, इस महीने जो भी हुआ, इश्यूज जो भी हुए हैं, स्ट्रेस जो भी आया है रिलेशनशिप के अंदर, उसको कैरी ऑन न करते हुए शांति से, ठंडे दिमाग से अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना चाहिए। जो भी बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, ईगो को थोड़ा साइड में रख करके आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा और मैनेज करना होगा। झगड़ा बहुत सारा हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई करवाई जा रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही हो, ऐसे सारे इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आप दोनों नहीं हैं अकेले, यानी आप दोनों नहीं हैं रिश्ते में, बहुत सारे लोगों से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप दोनों सुलझाने के बदले दूसरे लोग आ जाते हैं रिश्ते में, कभी कभी ज़बरदस्ती लोग आ जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं रिलेशनशिप्स में, तो वो एनर्जी भी दिख रही है, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशंस के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि आप और आपके पार्टनर ही सिचुएशंस को और इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आप लोग कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहेंगे, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये कम्युनिकेशन, या क्या अपने पार्टनर से बात करना, क्या उनको समझना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने बने रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहेंगे ये सोच करके कि मैं करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बात करूं, मैं इनिशिएटिव लूं या नहीं, मैं क्या करूं। आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल आएंगे, बट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आ रहा है, गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज सिचुएशन एग्जैक्टली हैंडल नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को, इस इशू को, इस सिचुएशन को हैंडल करूं। अपने पार्टनर का जो बिहेवियर है वो भी आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आई विल से थोड़ा सा प्रे वगैरह करके आप उनके साथ में बात करिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। दूर जाने से डिस्टेंस में आ सकते हैं आप लोग,
बट वो डिस्टेंस चीज़ों को सॉल्व नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी ब्रेकअप ले लेंगे रिलेशनशिप में, ये सोच करके कि नहीं छोड़ दिया भगवान के भरोसे कि जो होगा देखी जाएगी, अब मैं से ज़्यादा स्ट्रेस और इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकता, तो टेम्पररी ब्रेक भी ले सकते हैं, टेम्पररी ब्लॉक कर देंगे, टेम्पररी डिस्टेंस में आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? वी हैव ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्ड इस समय पर आप लोगों के लिए, जो कि ये कह रहा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी, पैनिक सिचुएशंस आएंगी, लेकिन सब कुछ नेगेटिविटी, स्ट्रेस, उनको ध्यान में रख करके या उनकी तरफ ज़्यादातर कंसंट्रेट करने से अच्छा है आपको ह्यूमर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लाइटर साइड, हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी अच्छी, जो भी खूबसूरती है आपकी ज़िंदगी में, उस पर आपको कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।